बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। रिश्ता कराने वाली ऐप्स इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से सराहियत कर रही हैं। हमारे मुख्तलिफ जो सर्कल्स हैं उनके अंदर ये ऐप्स बहुत कॉमन हो रही हैं। उसके अलावा बहुत से ग्रुप्स हैं जो कि रिश्ते कराने के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। लोग इनके ऊपर बहुत रिलाई करने लगते हैं और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनकी बेटियों की उम्रें ढल रही होती हैं या उनके बेटे जिनके लिए उनके शायान शान मुताबिक रिश्ते नहीं मिल रहे होते। ऐसे में बहुत से तजर्बात से लोग रुशनास होते हैं और एक ऐसा तजर्बा सामने आया है, एक ऐसा खौफनाक तजर्बा सामने आया है जिसके बाद इन रिश्ते कराने वाले ऐप्स के हवाले से लोगों को अब बहुत मोहतात हो जाना चाहिए। 2 बहनें जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर हो चुकी थी। इनके लिए इनके वालिदैन रिश्ता देख रहे थे। रिश्ता कोई मुनासिब मिल नहीं रहा था। बहुत अरसे से बहुत सी रिश्ते कराने वाली आंटियों से भी राब्ते हुए। गली मोहल्ले में रहने वाली जो फुप्पो और खाला टाइप ख़वातीन होती हैं, उनसे भी राबिता किया गया। लेकिन बहुत से रिश्ते ऐसे आते थे जिनके पास जिनके मुँह खुले होते थे। बहुत सी डिमांड्स की जाती थी, बहुत सा पैसा माँगा जाता था और बड़ा कुछ कहा जाता था। और उम्र जैसे-जैसे ज़्यादा हो रही थी, इन दोनों लड़कियों के मामले में रिश्ते जो हैं अब बहुत अजीबो-गरीब से आने शुरू हो गए। शादीशुदा मर्दों के, बच्चों के बाप वाले मर्द हज़रात के। और अब वालिदैन जो हैं इनके हवाले से बहुत परेशान थे। ये दोनों बच्चियाँ लाहौर की रिहायशी हैं। इन दोनों ने रिश्ता कराने वाली ऐप्स जो है इन पर अब सर्च करना शुरू किया। ज़ाहिर-सी बात है बच्चियाँ भी चाहती थी उनका घर बस जाए। तरह-तरह के लोग घर आते थे, आकर देख कर जाते थे। देख कर जाने के बाद बहुत सी डिमांड्स और बहुत सी बातें और फिर रिजेक्ट होने की जो तकलीफ़ होती थी, वो बहुत ही दिल दुखाती थी। ऐसे में घरों में आकर मिलने वाले जो हैं, उनके नाज़-नख़रे, उनके आगे ट्रे सजा कर रखना, उनके आगे केक पेस्ट्रियाँ रखना, उनको खिलाना-पिलाना, उनका अजीब-अजीब नज़रों से देखना और उसके बाद उनको इस तरह से देखना जैसे वो कोई कपड़े पर दुकान पर लगा कपड़ा हो और उसके बाद फिर उनको रिजेक्ट कर देना। ये चीज़ उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। ऐसे में इन दोनों बहनों ने रिश्ता कराने वाली मुख्तलिफ़ ऐप्स जो है, उनके ऊपर अपनी जो प्रोफ़ाइल है, वो डाली और उसके बाद उनका राबिता होता है एक शख़्स से जिसका नाम ज़िया बताया जा रहा है। ये ज़िया नामी शख़्स जो है इसकी एक ऐप भी थी और उसके अलावा इसका एक दफ़्तर था यहाँ पर लाहौर में ही। और इस शख़्स ने इन्हें ये यकीन दहानी कराई कि मैं आपका रिश्ता जो है किसी अच्छी जगह कराऊँगा। ऐसे लोग होंगे जो लालची भी नहीं होंगे, ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे ही शादी करने की ख़्वाहिश रखेंगी। दोनों बहनें जो हैं ज़िया पर बहुत एतबार करने लगीं। अपना तमाम तर प्रोफ़ाइल उनके साथ शेयर किया और उसके बाद ज़िया ने इनसे ये भी कहा कि मैं अभी आपसे पहले फ़ीस भी नहीं लूँगा। मैं आपसे फ़ीस भी तब लूँगा जिस वक़्त आपका काम हो जाएगा। इस चीज़ ने इन दोनों बहनों को बहुत ज़्यादा हौसला दिया और उन्हें बड़ी हैरत हुई इस बात पर क्योंकि जैसा कि उन्होंने अब डिटेल्स बताई क्योंकि इससे पहले इस वाक़ये की पूरी डिटेल्स नहीं आई थी। अब जो डिटेल्स सामने आ रही है उसके मुताबिक इन दोनों बहनों को इतना ज़्यादा यकीन हुआ कि ये तो कोई बड़ा ही अच्छा इंसान है, बड़ा ही आप कहिए कि एक ऐसा इंसान है जिसकी कोई मॉरल वैल्यूज़ है, ये तो हमसे पैसे भी नहीं ले रहा और कहता है कि पैसे भी तब लूँगा जब आपका काम हो जाएगा। ज़िया पर ये दोनों बहनें बहुत ज़्यादा एतबार करने लगीं और उसके बाद एक दिन ज़िया ने इन दोनों से कहा कि आप आ जाइए और एक रिश्ता है। अच्छा, अब इन्होंने उस शख़्स से ये भी कहा था कि हमें नहीं पसंद कि हर दूसरे रोज़ लोग हमारे घर आ जाते हैं। हम उनके आगे चाय पेस्ट्रियाँ रखते हैं और वो हमें रिजेक्ट करके चले जाते हैं। तो ज़िया ने इनको ये भी यकीन दिलाया कि अब आप रिजेक्ट करेंगी, आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा बल्कि आप चल कर देखिएगा और आप उनको सिलेक्ट या रिजेक्ट कीजिएगा। ये बात तो उनको और भी अच्छी लगी कि बजाय इसके कि लोग इनको देखें। आखिर इन दोनों बहनों के साथ ज़िया ने एक दिन ये टाई अप किया। उसने कहा कि एक बहुत अच्छा रिश्ता है और आप जो है मेरे ऑफ़िस आ जाइए। ये दोनों बहनें जो हैं ज़िया के ऑफ़िस पहुँचती हैं और ऑफ़िस जो है घर के अंदर था। ये वहाँ पर जाती हैं और उनके साथ एक मैरिज प्रपोज़ल जो है वो डिस्कस करता है, उनको तमाम तस्वीर दिखाता है लैपटॉप पर और उसके बाद जब ये ओके करती हैं, उसके पूरा प्रोफ़ाइल देखने के बाद तो फिर वो ज़िया उनसे कहता है कि मैं अब आपको उनसे मिलवाने ले चलता हूँ। पूरी फ़ैमिली जो है उससे आप मिल लीजिएगा, आप इन लड़कों से भी मिल लीजिएगा और आपको अगर मुनासिब लगे तो फिर हम बात को आगे बढ़ाएँगे। अच्छा, दोनों बहनें जो हैं इन्होंने निकलते हुए अपनी माँ को भी बताया और उसके बाद ये दोनों बहनें जो हैं ज़िया के घर से उधर रवाना हो जाती हैं जो कि एक मूनलाइट होटल बताया जा रहा है लाहौर में और वहाँ पर मुलाकात होती है एक और शख़्स से और इस शख़्स का नाम जो है इस वक़्त बताया जा रहा है, ये बेसिकली इस होटल का मालिक भी है और उसके साथ ही साथ उसका एक मैनेजर। अच्छा, अब ये जो होटल का मालिक है इससे इनकी मुलाकात होती है, वहीं पे उसका मैनेजर होता है और ये बताते हैं कि जी ये होटल जो है, ये इन्हीं के जो रिलेटिव हैं उनका है और फिर इन्हीं से यहाँ पर मुलाकात आपकी करा रहे हैं क्योंकि घरों में मिलने से आजकल हर कोई बंदा जो है बड़ा ही ऑफेंडेड दिखाई देता है कि भई इतना कुछ करें और उसके बाद सिलेक्शन, रिजेक्शन और यहाँ पर वो इन दोनों लड़कियों को लेकर आते हैं। अच्छा, इसी होटल का एक कमरा इनको ये बताया जाता है कि ये जी एक मीटिंग पॉइंट है और यहाँ पर आप आ जाइए, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं आपका भाई आपके साथ हूँ, ये कहकर वो इनको उस होटल के कमरे में ले जाता है। उसके बाद इन दोनों लड़कियों के साथ
साथ जो होता है वो बयान करने के काबिल नहीं है। इनकी बाकायदा वीडियोज़ भी बनाई जाती हैं, इनके साथ ज़्यादती की जाती है और उसके बाद इन्हें डराया जाता है कि अगर अपना मुँह खोला तो उसके बाद हम तुम्हें जो है बदनाम कर देंगे और तुम्हारी ये वीडियोज़ जो है ये हम वायरल कर देंगे। बड़ा ही खौफनाक तजुर्बा, दोनों बहनें रोती जो है घर वापस पहुँचती हैं, वालिदा उनकी हालत देखकर परेशान होती है और उसके बाद ये उनको सब कुछ बताती हैं और उसके बाद ये बाकायदा तौर पे कंप्लेन करने के लिए अपने वालिद के साथ थाने पहुँचती हैं। वहाँ पे जाके इन सब के खिलाफ कंप्लेन कराई जाती है, जिनमें से एक शख्स जो है वो ज़िया है। ज़िया जो है वो मेन प्राइम एक्यूज़्ड है, जिसने कि बाकायदा तौर पे ये रिश्ते की ऐप्स खोल रखी हैं। उसके अलावा खुर्रम और बिलाल, वो 2 लोग जो कि वहाँ पे मौजूद थे और उसके अलावा उस होटल का मालिक जो है इमरान, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसका नाम भी एफआईआर में मौजूद है। ये तमाम तर वाक़या जब रिपोर्ट हुआ, इसने बड़ा ही एक आप कह दीजिए कि लोगों में बेचैनी जो है वो क्रिएट की है, क्योंकि इस वक़्त रिश्ता कराने वाली ऐप्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली काम कर रही है और लोग उनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए, बच्चियाँ भी, बच्चे भी, लोगों के घरों में जाकर यूँ इस तरह से एक अकेले ही चले जाना, जैसे ये बच्चियाँ चली गईं। ये बच्चियाँ जो हैं ये इस कदर मुआशरे की इस बेरुखी से तंग आ चुकी थी कि इन्होंने आखिरकार खुद ही डिसाइड कर लिया कि ठीक है, हम खुद जाके मिल लेते हैं। और उसके बाद वहाँ से उठ के एक होटल चले जाना और उसके बाद उनके साथ जो कुछ हुआ। तो यहाँ पर आप एक तो किसी पर इस तरह से ट्रस्ट ना कीजिए, अपने कवाइफ जो है उनको भी इतना ओपनली लोगों को इसका एक्सपोज़र ना दीजिए और जिन जिन आप ऐप से या जिन भी आप कह लीजिए दफ़ातर से आप राबिता करते हैं, तो इस बारे में ज़रूर मेक श्योर कीजिए कि उनकी रिप्यूट क्या है, उनके बारे में लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं और उसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है और उसके बाद जो है आप ऐसी ऐप्स या ऐसे लोगों के साथ राबिते में आइए, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है, ज़िंदगी भर का मामला है। बड़े-बड़े फ्रॉड इस वक़्त मार्केट में बैठे हैं, बड़े-बड़े फ्रॉड लोगों से आगे राबिते करा दिए जाते हैं। एक और खातून है, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था कि किस तरह से रिश्ता कराने वाला ये एक दफ़्तर था, जहाँ पर कि उन्होंने बड़ी अच्छी खासी भारी फ़ीस भी भरी और उसके बाद उनको जो बताया गया, जो फ़ैमिली थी, बताया गया कि बड़ी अच्छी फ़ैमिली है, बड़ी पॉश फ़ैमिली है और उसके बाद उन्होंने काफ़ी लेने-देने भी किए और उसके बाद ऐन शादी से पहले जो है वो रिश्ता टूट गया, जब उन्होंने उनको बहुत सी चीज़ें भी लेना-देना कर दी थी। यहाँ तक कि जो दफ़्तर था, दफ़्तर वालों को भी बड़ा कुछ दिया था और जब मामला शादी के करीब पहुँचा, तो ये रिश्ता टूट गया और वो कहती हैं कि हम बाद में इसको एनालाइज़ कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ये रिश्ता जानबूझकर तोड़ा गया और उसमें भी बहुत सी चीज़ें जो लेना-देना किया वो तो वापस मिली ही नहीं और उसके बाद फ़ोन भी बंद और राबिते भी ख़त्म। और उनको ऐसा लगता है कि ये उनको बाकायदा तौर पे डिसीव किया गया और उनको ट्रैप में लाया गया, उनसे काफ़ी पैसे दिलवाए गए। जिस तरह लड़के को जब वो देखने गए तो तब भी उन्होंने लड़के के हाथ पे, आम तौर पे तो लड़की के हाथ पे पैसे रखे जाते हैं, लड़के के हाथ पे उन्होंने 50,000 रुपए रखे। उसके अलावा जो रिश्ता कराने वाला दफ़्तर जो था, उन लोगों को उन्होंने 50-50 हज़ार रुपए, 2 बहनें थीं उनको दिए और इस तरह से कोई तकरीबन वो कहती हैं 2 ढाई लाख रुपए उनका आम खर्च हुआ था। उसके अलावा कपड़ों का जो लेन-देन था, उनकी तरफ से तो कुछ भी नहीं मिला। हमें ये चीज़ बड़ी खिल रही थी, लेकिन इससे पहले कि हम इस पर अभी कुछ गौर करते, उससे पहले ये रिश्ता भी ख़त्म और बातें भी सारी ख़त्म हो गईं। उसके बाद ना वो रिश्ता कराने वाली आंटियाँ जो हैं वो फ़ोन उठाती हैं, उनसे जाके बात करो तो कहती हैं कि देखिए जी, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो आप लोगों के आपस के मामलात हैं। उनको लड़की की ये बात कोई गलत लगी, वहाँ से फ़ोन आया, किसी ने लड़कियों के बारे में क्या बताया और इस तरह का बहाना करके रिश्ता जो है वो ख़त्म कर दिया गया। तो ये चीज़ें भी बहुत हो रही हैं, इसलिए बहुत ख़्याल रखिए और कोई भी रिश्ता फाइनल होने से पहले इस तरह से इखराजात मत कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।